नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नीरज कुमार और जैसा कि आपको पता है 17 लाख सब्सक्राइबर का फेवरेट मोबाइल न्यूज़ 24 बिहार के अलग अलग लोकसभा सीट पर सर्वे करने के लिए घूम रही है। हमारी टीम आज पहुंची हुई है खगड़िया लोकसभा के, और खगड़िया लोकसभा का ये सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा है। हमारे सामने हैं अरविंद बाबू, जो कि सहरसा जिला किसान मोर्चा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और ऐसा इनका जो जिला है वो 3 लोकसभा को कवर करता है। इनके जिला में सहरसा लोकसभा भी आता है, मधेपुरा लोकसभा भी आता है, खगड़िया लोकसभा भी आता है, और इनका कहीं ना कहीं टच सुपौल से भी होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि 3 लोकसभा में क्या होने वाला है उसका मूल जो है वो आपको यहां से मिलने वाला है, इसलिए अंत तक इस न्यूज को आप लोग जरूर देखिए, छोड़ के कहीं भी मत जाइए। अरविंद बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज 24 पर। आप बताएं, जिस प्रकार से किसानों के नेता के प्रति आप जाने जाते हैं, किसान नेता के रूप में, और आरएसएस से पुराने काफी समय से आप जुड़े हुए हैं। नेता नगरी अलग बात है, आरएसएस से जुड़े होना जो है वो बड़ी बात है, क्योंकि आरएसएस के लोग कहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई आना चाहता है तो वो ये सोच के आए कि वो उसे गंवाना पड़ेगा, मिलने वाला कुछ नहीं है। आप अपना अनुभव बताएं कि इस लोकसभा में क्या मिलने वाला है जनता को। देखिए, इस लोकसभा खगड़िया की बात मैं अभी करता हूँ। खगड़िया की जनता, इसके पहले जो हमारे उम्मीदवार थे चौधरी कैसर सलाउद्दीन साहब, वो एनडीए के नाव पर पार होकर के 2 टर्म जीते। क्षेत्र में कोई उनका विकास, कोई जिस एक सिटनाबाद पंचायत को गोद लिया उसमें एक इंच तक नहीं लगा पाए। अब हमारे नए उम्मीदवार युवक है राजेश वर्मा जी, इनसे लोगों को उम्मीद है कि ये काम करेंगे। और चिराग के नेतृत्व में, इस बार चिराग भी युवा है, सबों का इस लोकसभा में सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सहित पूरे खगड़िया लोकसभा का नरेंद्र भाई मोदी जी, जो यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे हैं, विश्व के सर्वोत्तम नेता हैं, उनके नेतृत्व में विकास नहीं, जो भी काम बचा हुआ है वो काम पूरा करके उसमें ये सहयोगी बनेंगे हमारे राजेश वर्मा जी। और बिहार में 40 और देश में 400 पार इनको जिता के हम लोग भेजेंगे। बिल्कुल। अभी हम लोग पहले चरण में और दूसरे चरण, दोनों चरण में देखा हमने कि पहले चरण का वोटिंग प्रतिशत तो 50 से भी नीचे रहा बिहार का, खास तौर पे। दूसरे चरण में लगभग 60 के नीचे रहा है। तो आपको क्या लगता है, जो तीसरे चरण में आप लोगों के यहाँ वोटिंग होने वाला है, जिस प्रकार से मोदी जी का एक सबसे पहला वचन होता है, पहले मतदान फिर जलपान, आखिर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गया है वोटिंग प्रतिशत कम होने में, और इस लोकसभा में जो चुनाव होगा उसमें आप लोग ऐसा क्या करने वाले हैं ताकि वोटिंग प्रतिशत बढ़े? क्योंकि वोटिंग प्रतिशत का घटना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी को नुकसान देने वाला है। नहीं, आपका कहना ठीक है। हम लोग जो पहला चरण में चुनाव हुआ उसमें जो प्रतिशत कम हुआ मतदान का, उसके लिए हम लोग पन्ना प्रमुख, मेरा पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख है, हम लोग पूरे बिहार के लोग, सभी जगह भाजपा के लोग बैठक करके पन्ना प्रमुख तक को एक्टिव किए हैं कि घर घर जाकर के मतदाता को निकालना है। और सरकार ने भी, चुनाव आयोग ने भी मतदान का समय को 1 घंटा बढ़ाया है। अब देखिएगा, जैसे द्वितीय चरण में चुनाव का प्रतिशत बढ़ा, उसी तरह अब तृतीय चरण में भी चुनाव का प्रतिशत बढ़ेगा और हम लोग इसमें सफल होंगे प्रतिशत बढ़ाने में। और एक तरफ जो 2 मुद्दा हावी है बिहार में ही नहीं पूरे देश में, हालांकि बिहार में जो एक मुद्दा है, तेजस्वी यादव जगह जगह घूम के कह रहे हैं कि हमने वादा किया था 10 लाख नौकरी का, हमने सिर्फ 17 महीने में लगभग 2.5-3 लाख लोगों को नौकरी दे दिया। 2 चरण का शिक्षक भर्ती संपन्न हो गया। जैसे ही सरकार बदली वैसे ही जो तीसरे चरण का शिक्षक भर्ती होना था उसे रोक दिया गया। इसका खामियाजा क्या एनडीए को भुगतना पड़ेगा, ये आरोप इंडिया गठबंधन वाले लगा रहे हैं। और क्या राम मंदिर जो
500 साल बन के तैयार हुआ है, भगवान राम अपने आस्था के रूप में अयोध्या में विराजमान हुए हैं। तो इन दोनों में क्या हॉबी होने वाला है? लोग रोजगार की तरफ ध्यान देंगे या मंदिर की तरफ ध्यान देंगे? देखिए, मंदिर आस्था का प्रतीक है और 500 साल से वो कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले उसको बाधित करके रखे थे। इनको मंदिर के विरोध में अपना अपना कांग्रेस पार्टी वकील खड़ा करके, अपना लॉयर खड़ा करके बाधा करते थे। मंदिर तो बन गया। ये मंदिर हमारे पूर्वजों का है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबों के पूर्वज के आस्था के प्रतीक श्री राम है। अब आइए रोजगार वाली बात जो आपने कहा है, तो इनके माता पिता 15 साल से बिहार में राज कर रहे थे। एक बहाली किया क्या? किसी विभाग में नहीं कोई बहाली किया, नहीं कोई सड़क बनाया, नहीं कोई विकास किया। बिहार के नाम पर सारे व्यवसायी पलायन कर गए। ये तो नीतीश कुमार जब उस गठबंधन में आए कुछ दिन के लिए, भूलवश आए, भूलवश नीतीश कुमार जी इनके गठबंधन में आए, तो ये पहले से जो सृजित था रोजगार का जो खाका तैयार था, प्लेटफॉर्म तैयार था, उसके मुताबिक नौकरी हुआ। अब फिर जो है सो अभी नौकरी जो लक्ष्य दिया गया है, उस लक्ष्य से ज़्यादा काम होगा, चूंकि अब केंद्र में और बिहार में डबल इंजन की सरकार है। आचार संहिता लेकर के ये काम बंद है। इसके बाद चुनाव के बाद देखिए ना कितना बहाली होता है, कितना बेरोजगारी की समस्या सॉल्व होता है। क्या बोलेगा तेजस्वी यादव? आकंठ जो है सो सब आदमी भ्रष्टाचार में डूबा है, सब बेल पर है, कोई जेल में है, कोई बेल में है। वो क्या बात करता है रोजगार का? जो इसको अपने 9वीं पास है वो शिक्षा का बात क्या करेगा है? और जितने सारे गठबंधन में सारे भ्रष्टाचारियों का जमावाड़ा गठबंधन है, कोई न कोई सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। सब केस में, सब इंडी गठबंधन के जितने भी लोग हैं, सारे लोग भ्रष्टाचार में और केस में सारे लोग चार्जशीटेड हैं। बिल्कुल। एक और जो खास तौर से, क्योंकि आप बख्तियारपुर क्षेत्र में हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से शुरू से जुड़े हुए हैं, जब भी गठबंधन की बात आती है, लोकसभा तो चलिए ठीक है, लोकसभा चला जाता है एलजेपी को, विधानसभा भी जो है बख्तियारपुर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में बीजेपी किसी न किसी को दे ही देती है। तो आखिर बीजेपी के लोग कब तक दूसरे के लिए काम करते रहेंगे? इसका आवाज़ आप लोग अपने ऊपरी पदाधिकारी तक पहुंचाते हैं कि नहीं, कि भाई जब बख्तियारपुर सीट है ये बीजेपी को मिले, इसके लिए आप लोग कुछ करने वाले हैं विधानसभा कम से कम? देखिए, गठबंधन में थोड़ा सा कठिनाई होती है, लेकिन सहरसा जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें कि पिछला बार भी जो 2020 में चुनाव हुआ उसमें 2 सीट बीजेपी को मिला और 2 सीट मिला जदयू, जिसमें सहरसा और सिमरी बख्तियारपुर बीजेपी के कोटा में आया। तो बीजेपी अपने कोटा में मुकेश सहनी को दिया। मुकेश सहनी को बीजेपी इतना हाइट पर पहुंचाया, हारने के बाद भी मंत्री बनाया, लेकिन इस राजनीतिक लोग तो मुकेश सहनी है नहीं। तो बीजेपी का मेरा ऑलरेडी सिमरी बख्तियारपुर है, और अगले बार जो चुनाव होगा 2025 में विधानसभा का, उसमें सिमरी बख्तियारपुर सहित 3 विधानसभा हम लोग लेंगे बीजेपी का, एक जाएगा गठबंधन में। आखिरी में मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पड़ोस में, क्योंकि जिला जो है ये सहरसा आता है और मधेपुरा लोकसभा का आपने बताया कि 3 विधानसभा मधेपुरा लोकसभा का आपके इसमें आता है जिला में। तो आप ये बताइए कि मधेपुरा लोकसभा से जो वर्तमान सांसद हैं दिनेश यादव जी, उनके प्रति 2-3 मुद्दा उठता है। एक तो सहरसा में आप मतलब किसी से भी पूछ लीजिए, जाम से लोग परेशान हैं। इतने दिनों से सभी शहर में फ्लाईओवर बन गया है, आपके सहरसा में फ्लाईओवर नहीं बन पाया है। जगह जगह गांव-गांव में सड़कें चली गई है, लेकिन सहरसा के अंदर कॉलोनी में अगर आप जाइए तो सारी सड़कें जो है वो खरबर है। तो इसके लिए लोगों में कुछ नाराजगी है। हालांकि उनका ये कहना है कि नाराजगी है, लेकिन जाएंगे कहाँ, वोट देंगे दूसरा है कौन, विकल्प क्या है। तो ये एक, आप लोग ये तो नहीं मानते कि लोग मजबूरी में आपको वोट दे, वो ये सोच के दे कि हाँ वोट भी दे रहे हैं और विकास भी कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग जनता के बीच कैसे समझाएंगे? देखिए, मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में सहरसा जिला का 3 विधानसभा और 3 विधानसभा मधेपुरा विधानसभा से।
मधेपुरा जिला से। जिला से है। और यहाँ की समस्या है, ये मूलभूत समस्या है, सारे लोग जाम से परेशान हैं, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी बाधा है जिसको कि दूर कर दिया गया है। कुछ मामला कोर्ट में है। हमको विश्वास है और सहरसा जिला के जनता को विश्वास है कि चुनाव के बाद अब मुख्य धारा में नीतीश जी आ गए हैं बीजेपी के साथ। निश्चित रूप से पहला काम दिनेश चंद्र यादव जो यहाँ के निवर्तमान सांसद हैं, उनके जीतने के बाद ये पहला काम रेल आरओबी का काम सहरसा बंगाली बाजार में होगा। और सड़कें प्रायः शहर में बन गई है। एक दो सड़क जो तो है थोड़ा सा गड़बड़ है, उसमें कुछ कानूनी पेच है, उस पर भी काम किया जाएगा। और सारे लोग जितने भी जनता हैं, बीजेपी के लोग हैं, हमारे सभी किसान मोर्चा के लोग, किसानों को जो सम्मान निधि दिया गया है, इसके लिए सभी लोग इनको एक मुश्त वोट दे करके दिनेश चंद्र यादव जी को मोदी जी के नाम पर जिता के लोकसभा भेजेंगे। ये हमें विश्वास है और जनता ने तय कर लिया है। आखिरी में एक और सवाल है, जैसे कि शुरू में हमने बताया कि वोट प्रतिशत कम होता है, आप क्या मतदाताओं को अपील करना चाहेंगे कि वो तीसरे चरण का जो वोटिंग हो रहा है उसमें वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए आएँ, अपना चाहे पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जिसको भी देना है, कम से कम वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए। और स्टेट में अभी जहां भी वोटिंग हुआ है सबसे नीचे बिहार का ही रहा है, तो वोट प्रतिशत बढ़े, इसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से यही अपील है, जो लोकतंत्र में का ये बहुत बड़ा महापर्व है और हमको अधिकार सरकार ने दिया है, तो हम सब आदमी मतदान करें। कुछ मुद्दा है उसको, लोकल मुद्दा को छोड़ करके, उसको भूल करके मतदान करें, जिससे कि देश सुरक्षित हाथ में जाए। बस यही मेरा कहना है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। नमस्कार।